नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को लागू कर दिया है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी निकलकर सामने आए हैं। इन बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विदेश में रहते हैं, वहीं ओसीआई कार्ड होल्डर है या जिनके बच्चे नाबालिग उम्र में 2 देशों से जुड़े दस्तावेज रखते हैं, उनको प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोई नाबालिग एक साथ भारत और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख पाएगा? ओसीआई कार्ड के नियम कितने बदल गए हैं और क्या अब भारत की नागरिकता और विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के अधिकार बदलने वाले हैं? अब नियमों के अनुसार कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारत का पासपोर्ट और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख पाएगा। आइए समझते हैं कि अगर किसी बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है और उसी समय उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट भी है तो अब ये अनुमति नहीं होगी। सरकार ने ये बदलाव क्यों किया है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सरकार का कहना है कि दोहरी नागरिकता जैसे विवादों को रोकने के लिए किया गया है, वहीं दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नागरिकता नियमों को साफ और पारदर्शी बनाना है। वहीं इसका असर किस पर पड़ेगा उस पर भी नजर डाल देते हैं। विदेश में जन्मे भारतीय मूल के बच्चे, एनआरआई परिवार, ओसीआई कार्ड से जुड़े परिवार। सरकार का फोकस ये है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप यानी कि 2 नागरिकता की स्थिति को साफ तौर पर नियंत्रित रखा जाए। अब बात करते हैं ओसीआई कार्ड की, जो लाखों भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। सरकार ने इसमें भी बड़े बदलाव किए हैं। क्या क्या कुछ बदलाव है उस पर भी नजर डालेंगे। अब पूरा प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया है। अब ओसीआई कार्ड के लिए ऑफलाइन जो फॉर्म्स है वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होगा। वहीं पोर्टल ociservices.gov.in यानी कि अब पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। ओसीआई आवेदन और सरेंडर डिजिटल का अब आवेदन ऑनलाइन ही होगा। वहीं कार्ड सरेंडर भी ऑनलाइन होगा, सिस्टम से जुड़ेगा। इसका मतलब है कि अब कागजी प्रक्रिया बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से ये पूरा जो सिस्टम है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। हालांकि फिजिकल ओसीआई कार्ड जमा करना जरूरी है, अभी भी ये चीज जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ओसीआई छोड़ता है या उसका ओसीआई कैंसिल होता है तो उसे अपना फिजिकल कार्ड जमा करना होगा। अगर जमा नहीं किया तो भी सरकार इसे स्वतः रद्द मान सकती है। आसान भाषा में समझे तो ओसीआई अब पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ चुका है, यानी कि अपील और शिकायत सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अगर किसी का ओसीआई आवेदन या फिर नागरिकता आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो अब अपील का नया सिस्टम भी होगा। जी हाँ, नया नियम क्या है उस पर भी नजर डाल देंगे और आइए जानते हैं कि आखिर जो नए नियम है वो क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले बात करें अगर तो फैसला लेने वाले अधिकारी से एक स्तर ऊपर अधिकारी मामले की जांच करेगा, वहीं व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो चुकी है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सरकार ओसीआई और नागरिकता सिस्टम में बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल बढ़ा रही है। जी हाँ, बायोमेट्रिक डेटा क्या होता है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ होने वाला है उसमें, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, डिजिटल पहचान, और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जैसे कि एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, फास्ट ट्रैक एंट्री और भविष्य के डिजिटल ट्रैवल सिस्टम में। फायदे क्या होंगे उन पर भी नजर डाल देते हैं। एयरपोर्ट पर जल्दी प्रोसेस होगा, लाइन में कम समय, तो वहीं सिक्योरिटीज ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अब सरकार ओसीआई का पूरा डेटा डिजिटल रजिस्टर में रखेगी। जी हाँ, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। इनमें शामिल होगा खास तौर पर आपको बता दें तो रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और सरेंडर रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ इसका ये भी जान लेते हैं। अब ओसीआई का पूरा सिस्टम एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में होगा, यानी कि बता दें आपको कि एयरपोर्ट और ट्रैवल में बदलाव भी हुआ है। जी हाँ, नए नियम के अनुसार एयर इमिग्रेशन अब और तेज होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, एयरपोर्ट इमिग्रेशन अब और ज्यादा तेज होने वाला है। और ये कैसे होगा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। डिजिटल डेटा शेयरिंग, बायोमेट्रिक आधारित एंट्री और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम का फायदा होने वाला है। कम समय में एंट्री हो जाएगी, पेपर वर्क कम होगा, वही प्रोसेस भी और ज्यादा फास्ट होता हुआ दिखाई देगा।
अब बहुत ज़रूरी सवाल कि आखिर ओसीआई है क्या, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सरल भाषा में अगर समझे तो ये एक ऐसा कार्ड है जो उन लोगों को दिया जाता है आमतौर पर जिनका मूल भारत से जुड़ा हो, साथ ही या जिनके माता पिता या फिर दादा दादी भारतीय रहे हों। और इसके साथ ही ये चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि ओसीआई नागरिकता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक लाइफ टाइम वीजा जैसी सुविधा है। ओसीआई के फायदे क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ओसीआई के बहुत सारे फायदे हैं, उन पर अब नजर डालते हैं। बात करें अगर तो भारत में आने जाने की जो आज़ादी है वो बढ़ जाएगी, वहीं बार बार वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक रहने की सुविधा भी मिल जाएगी, कई आर्थिक और शैक्षणिक लाभ भी देखने को मिलेगा। ओसीआई की सीमाएं भी हैं, वोटिंग का अधिकार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और दोहरी नागरिकता भी हट जाएगी। ओसीआई कार्ड होल्डर्स भारत में कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। जी हाँ, क्या खरीद सकते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। घर, फ्लैट, दुकान वो लोग खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी खरीदी जा सकती है। और क्या चीज नहीं खरीद सकते हैं, कृषि भूमि, प्लांटेशन, फार्म हाउस, ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं। आसान भाषा में ओसीआई लोग भारत में रह सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ये जो सीमाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब बड़ा सवाल कि क्या ये दोहरी नागरिकता है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ओसीआई को लोग अक्सर डुअल सिटीजनशिप समझ लेते हैं, लेकिन सच क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती है। ओसीआई सिर्फ एक सुविधा कार्ड है, नागरिकता नहीं। अब ये साफ हो गया है कि नाबालिग को दो पासवर्ड एक साथ नहीं रख पाएंगे। नाबालिग दो पासवर्ड अब एक साथ नहीं रख पाएंगे। ओसीआई पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। आवेदन और रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन होगा। बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल बढ़ेगा। एयरपोर्ट इमिग्रेशन तेज होगा। ओसीआई नागरिकता नहीं है, सिर्फ एक सुविधा है। तो ये थे नागरिकता और ओसीआई से जुड़े बड़े बदलाव जो 2026 में लागू किए गए हैं। नियमों का असर लाखों भारतीय मूल के लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन पर परिवारों पर जरूर पड़ेगा जो विदेश में रह रहे हैं। वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।